क्या 25 वोल्ट सीखा है? समय के पाठ सीखे हैं? यदि नहीं सीखे तो केवल जीवन खाने पीने सोने तक ही सीमित रहा और क्या लाभ उठाया? आत्मा जागेगी कैसे इस ज्ञान के बिना? तो ध्यान रखें, मौका मिला है, लाभ लें। तो अपना प्रसंग चल रहा है। सुट्ठु भी उजम माणं पंचेव करिंति रित्यं समणं अपथुई पर निंदा जीवोवत्था कसायाय। साधना में बहुत अच्छे ढंग से उद्यम मेहनत साधना कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन ये 5 बातें जहां तो श्रवण का कहा, किसी भी साधक को, चाहे वह साधु साध्वी है, चाहे वह श्रावक श्राविका, उनके जीवन को निस्सार बना देते। पहली ही बात बताई, आपत हुई आत्म स्तुति। स्तुति बुरी नहीं है, लेकिन जब आत्म शब्द लग गया ना, फिर बुराई आ गई। स्तुति से बहुत बड़े बड़े काम जो नहीं ना होते वो भी हो सकते हैं। कोई कितना भी कुपित क्यों ना हो, जब अहम को छोड़ करके आप उसकी स्तुति करोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? नरम पड़ जाएगा। कहते हैं एक स्तुति यथार्थ होती है, एक अयथार्थ। अयथार्थ को चापलूसी कर देते, लेकिन यथार्थ को चापलूसी नहीं करते। लेकिन चाहे दूसरे की स्तुति सच्ची हो झूठी हो, बिगड़ा काम तो बन जाता है। स्तुति के अंदर ताकत है। कहते एक नगारा भी, उसको घी आदि लगाते तो उसकी आवाज मिठी हो जाती है, और ये चलता फिरता इंसान, इसका तो कहना ही क्या। लेकिन दोष है आत्म स्तुति। जैसे जीवा का चटोरापन शरीर को रोगी बना देता है, ये कानों का चटोरापन जीवन को रोगी बना देता। अपनी स्तुति तो अच्छी लगती है, फिर कितने लोग झूठी प्रशंसा करके क्या करते हैं? काम करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, सारा काम कर लेते हैं, और जब उसको होश आता है तो सोचता है मैं तो लुट गया, चला गया। जैसे मीठा भोजन अच्छा लगता है, ऐसे आत्म स्तुति भी तो क्या लगती है? अच्छी लगती है। कहते हैं इन इंसानों का तो क्या कहना, देवता भी खुश होते हैं स्तुति से, देवता भी प्रभावित हो जाते हैं। हमारे भगवान तो प्रभावित नहीं होते, लेकिन अंतःकरण से की हुई स्तुति करने वाले का भला कर देती, क्योंकि वो शुभ अध्यवसायों का कारण बन जाती है। जो आत्मा ने मद आदि के द्वारा कर्म बांधे हैं नीच गोत्र, वो क्या होगा? हल्का हो।
जब नीच गोत्र टूट गया तो समझना धर्म के रास्ते खुल गए। अब जो चीज अच्छी लगती है ना, उसको छोड़ने में बहुत जोर लगता है। छोड़ने में जोर लगता है ना। अब कितने लोग होते हैं, संत कहते हैं त्याग करो, किसका त्याग करें? आप कर लिए त्याग, मारे मेरा नेम करा दो, क्या रॉकेट पर सवार नहीं होना। किसके ऊपर? रॉकेट की सवारी नहीं करनी, जहाज छोड़ लिया उसने। अब त्यागियों में तो नाम आ गया ना उसका। जिसका जीवन में उपयोग नहीं करता है, इसको बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन बात तो जो है, जब गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो उस समय तो ब्रेक होनी जरूरी है। ब्रेक है तो बच जाएगा, नहीं ब्रेक है तो विनाशी होगा। कम से कम जो अपने जीवन के अंदर ऐसी आदतें हैं जिनसे लाभ कोई नहीं, नुकसान जरूर है, उनको छोड़ने का ज्यादा लाभ होगा। लेकिन मुसीबत तो यही होती है, उनको छोड़ने में जोर बहुत लगता है। नहीं छोड़ सकते तो अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा करके। आत्म स्तुति कब छोड़ी जाएगी? जब आत्मा अपने आप को सबसे छोटा समझेगा। कहते हैं ये तभी होता है जब व्यक्ति मुसीबतों से घिर जाता है। जब व्यक्ति के पास सब कुछ है तो इच्छाएं बड़ी हुई, लेकिन जब ऐसी मुसीबतों से घिर जाता है, भोजन की भी मुश्किल हो जाती है। फिर उसकी प्रार्थना पता क्या होती है? हे परमात्मा, एक छोटी सी कुटिया हो और 2 टाइम की इज्जत की रोटी मिल जाए, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं इतना नीचे आ गए। जब ये सब कुछ था तो आकाश में उड़ान थी, लेकिन ऐसा कम कैसे आ गए? उन मुसीबतों ने उसके अंदर, उसी के अंदर संतुष्ट रहने की प्रेरणा दी। लेकिन ये भी कब तक रहेगा? जब तक मुसीबत के दिन गए नहीं। जैसे चले गए, फिर पंछी के समान उड़ना शुरू हो जाएगा। कहते हैं अंदर ज्ञान है तो ज्ञान के बाद वह अपनी आत्मा को जगाएगा। जिससे आत्मा जागृत हो, आत्मा निर्मल हो, कर्मों के बंधन से मुक्त हो, वो प्रयास करेगा। यदि आत्मा जागी नहीं तो फिर सोने का प्रयास करेगा मोह निद्रा में। तो अपने आप को तैयार करना। आत्मा तेरे को अपनी स्तुति नहीं करानी, तेरे को अपनी स्तुति की अभिलाषा चाहना नहीं करनी। हाँ, जो अच्छे लोग हैं उनकी स्तुति जरूर करो, उनका गुणगान, केवल उनको संतुष्ट करने के लिए नहीं। स्तुति का मतलब उनके प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए। उनके प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए। आप उनको, उन बातों को अच्छा समझो और उस व्यक्ति के प्रति अपना आदर भाव रखो। वो प्रकट करो या ना करो, ये बात अलग है, लेकिन अपने अंदर क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। जब सम्मान होगा तो वो रास्ता आपका खुलेगा। लेकिन कोई मेरी स्तुति करे, ऐसी चाहना नहीं करनी। ये अपने आप को भावना देनी, अपने संस्कार पक्के बनाने। हे परमात्मा, मैं आत्म स्तुति का शिकार ना बनूं।
इस चक्कर में ना आऊं। मेरे को अपने मार्ग में जो आप श्री जी के द्वारा दिया गया है उस मार्ग पर बढ़ना है, उस मार्ग पर बढ़ता जाऊं। जो आत्मस्तुति क्या कर देती है, उसको रोक देती। और एक रास्ता खुला, फिर उसके बाद कहते हैं आत्मा के पतन के लिए एक ही दोष बहुत होता है। अब दूसरे दोष के संबंध में, वो क्या है? पर निंदा। कहते कितना मीठा अमृत है, दूसरे की निंदा। अठाई की है, मांसखमन किया है, उठा नहीं जा रहा। देखना, दो भाई या दो बहना पास बैठ करके उसकी चर्चा शुरू कर दें, उसके विरोधी की, देखना कितनी जान आ जाएगी, सब कुछ भूल जाएगा। तो टॉनिक से कम तो नहीं है, लेकिन जो टॉनिक ऐसा है आत्मा का ह्रास करने वाला। इससे बचना। जी पर निंदा क्या है, इसके संबंध में कल जैसे